हाय दोस्तों, बहुत ही प्यारी लाइन के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। तो टाइम वेस्ट आप लोग का ना करते हुए चलिए, बहुत अच्छी कहानी है मोटिवेशन वाली, तो चलिए सुनते हैं। जब मेरे दोस्तों हम खुद को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, ये मान लीजिए एक मंदिर है। हमारी आत्मा जो है ना, वो मान लीजिए भगवान है, कहीं ना कहीं भगवान ही है। हम अपने मन के अंदर की कभी सुनते नहीं हैं, बाहर बाहर हम भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो अपने मन का सुनना शुरू करिए। और कहीं ना कहीं खुद ही हम बहुत सारी बीमारियां जो हमारे अंदर आती हैं उनको हमें जानना समझना चाहिए। हमारे जो बड़े बूढ़े हमें बताते रहते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या रे हो गया, घर वाले ही तो बोल रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर अच्छा खासा पैसा लेगा और आप उनको पे ध्यान देंगे कि डॉक्टर बोला है भाई। तो बीमारी हमारी बहुत बड़ी ना हो, इसके लिए हमें अपने शरीर पर ध्यान देना है, ख्याल रखना है। और ये अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छे से चलती रहे, हमारा जीने का सहारा, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें आगे अच्छी ज़िंदगी लाइफ जीना है बिना बीमारी के, तो एक हीलिंग्स के साथ अपनी बीमारी, अपना हर चीज़ पे ध्यान देना है। और जब हमें शारीरिक चोट लगती है, उसमें हम कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है दोस्तों, कि हम ध्यान नहीं दे पाते, और ना कोई दवाई, ना कोई मलहम पट्टी, और ना ही कभी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। अब घाव कैसे भरे? तो क्या करता है अपना शरीर ना, कि अपने आप में ही अपने अंदर के घाव को, जख्म को धीरे धीरे भरना शुरू कर देता है। मान लीजिए हमें जब बुखार आ जाती है, 2-4 दिन हमें बुखार आई, हम सिर्फ पानी बस पिएंगे, और वो पानी और आराम करेंगे, खूब सारा आराम करेंगे, और कहीं ना कहीं अपना शरीर ठीक कर लेगा। शरीर हमारा खुद जानता है कि हमें कौन सा क्या बीमारी है। वो बहुत, जब हम बहुत जल्दी पता चल जाता है ना, तो वो अपने आप को ठीक करने में लग जाता है। और हमें अपनी बीमारी पे पता लगाना है कि हमें क्या है, हमारे अंदर हमारे मन की बातें सुनना है कि हमें किन किन चीज़ से दिक्कत है, क्या नुकसान हो रहा है हमें, तो वो सब देखना है, ध्यान देना है। और बाकी शरीर अपना खुद देख लेता है। जब हम असाधारण समझते हैं अपनी बीमारियों को, और वही चीज़ फिर बहुत बड़ी बन जाती है दोस्तों, तो उसको जल्दी से जल्दी ध्यान देना है। और बस यही फ़ायदा है कि सबसे पहले आप, जो यही रहता कि बहुत बड़ी बात हमारे अंदर रहती है और उसी को हम फिर अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है, और हमारे मांसपेशियों को, हड्डियों को, त्वचा को, और हम अपने शरीर पे सिर्फ एक मांस ही अपने शरीर को, एक मतलब एक शरीर का ये एक ढांचा कह लीजिए, मांस कह लीजिए, एक जो अपने आप पे ये खुद ही नवीनीकरण अपने शरीर को अच्छा करता रहता है, स्वस्थ करता रहता है। लेकिन जब हम ये इसको समझते नहीं है ना, तो उल्टा हमें ये दबाने लगता है कहीं ना कहीं दवाई। और दवाई ऐसे हम गलत खाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जब हम दवाइयों को गलत तरीके से खाने लगते हैं ना दोस्त, अपने शरीर में ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खा लिए, तो वो बहुत नुकसान होता है। सोचिए, जब कोई बात दिल पे लगती है तो हमारा सिर दर्द होने लगता है और हमें चिंता होने लगती है। और जब हमारा शरीर किसी बात से जब हम डर जाते हैं, तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि शरीर हमें हर बार भावना हमारी जवाब देने लगती है। वो चुप नहीं बैठता है, वो बोलता है कि आपने ढंग से सिर दर्द और बना के रख लिया है, कभी थकावट बना के रख लिया, कभी पेट दर्द, कभी अनिद्रा, कभी बेचैनी, कभी हम रात भर पूरी नींद अगर अच्छे से नहीं सो पाए हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जब हम कहते हैं कि इन संकेतों को समझने के बजाय इन्हें हम फिर क्या करते हैं कि दबाने लगते हैं, पेन किलर खाने लगते हैं, और दवाइयाँ कुछ भी खा लिए, नींद की अनदेखा करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी भूल हो जाती है। ज्ञानी कहते हैं कि जब हमारा शरीर अपने आप ही ठीक करता है, वो हमारा वैद्य है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों का संकेत देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते जब तक हम अस्पताल नहीं पहुंच जाते। और हमारे हृदय में बैठा हुआ जब हमारा वो थक जाता है जोर से, फिर वो काम करने के लिए मजबूर होने लगता है ज़बरदस्ती, हमारा शरीर आपको चेतावनी देता है। जब आप भारी खाना पीना, अस्वस्थ, टाइम टेबल नहीं रहता खाने पीने का, कुछ भी कभी भी खा लिए, कोई टाइम टेबल नहीं है खाना खाने का, दर्द हो जाने लगता है और असंभव से अधिक बढ़ती है, और आपको संकेत देता है कि आप अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये आपको ज़ोरदार से तकलीफ़ देने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और
हम कहते हैं ना कि गरीब इंसान पहले हमें धीरे से बोलता है, फिर आवाज़ देता है, फिर वो चिल्लाता है दोस्तों जब हम नहीं सुनते हैं। तो यही हमारा मन है और हमारा शरीर है, ये हमें हर तरह से बताने की कोशिश करता है लेकिन हम नहीं सुनते। फिर वो चिल्लाता है, फिर भी हम नहीं सुनते, लेकिन जब वो बहुत तकलीफ़ में हो जाता है तो वो हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। शरीर हर बार आप अपने आप से बात करता है, जब आप उसको अपने मन की अंतरात्मा को सुनने पे आप महसूस करिए, और उसको यह एक आलस जो हमको आता है ना, उस आलस पर हमें काम करना है। पूरा दिन हमें अपने आलस को लेकर नहीं बैठे रहना, अपनी ऊर्जा घटती है और किसी के पास आने जाने से थकावट महसूस होती है तो हमारा शरीर पीड़ित है। और जब हमारे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, हमें हंसाने वाले बचपन के हमारे दोस्त, भाई बहन, सखी सहेली, और उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो हमारा मन एनर्जी से भर जाता है। वहीं जब कुछ लोग ऐसी निगेटिविटी मिल गए और गलत मतलब बोलने वाले मिल गए कि आप जो आपको तकलीफ़ देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा शरीर, हमें मन नहीं करता बिल्कुल बात करने का, और हमें कहीं ना कहीं थकावट महसूस होती है और हमारा दिल, दिमाग, पेट ये सब काम नहीं करता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, अपने घर में ही होते तो अच्छा लगता, ये कहना चाहिए। और कुछ सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे इस तरह एक असंभवता शुरू हो जाएगी शरीर बोलना, और जब वो बोलता है उसका हर बात बीमारी से दूर आत्मा के निकट ले जाती है। और ये दूर मतलब हमारा शरीर जो है एक मंदिर जैसे है, जब इस मंदिर को हम कहते हैं, अनदेखा करते हैं, तो हमारी आत्मा भी बेचैन हो जाती है, यानी हमारा शरीर, हमारा मन बेचैन होने लगता है। शरीर आत्मा का एक आर्थिकता व्यवस्था है, एक ही है। शरीर की जगह आत्मा इस धरती पर भ्रमण करती रहती है। हमारे जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारा शरीर भ्रमण करता है, हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। और अगर हम इस माध्यम से ही टूट जाते हैं, अनुभव कैसे करेंगे? हमारा दिमाग काम करता नहीं, हम ध्यान देते नहीं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, कुछ काम करते नहीं हैं, तो हर समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो हमें अपने इसको योग से, और आधे घंटे का ही आप ले लीजिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, चाहे सुबह आपको पसंद है सुबह, शाम को बनाना है शाम को, लेकिन करना डेली है ज़रूरी। योगा करिए आधा घंटा, 1 घंटे का, जितना आपको टाइम हो, लेकिन एक आसन पे आराम से आप बैठो और आधा घंटा आप कुछ भी करो। कुछ भी अगर आपको नहीं समझता, नहीं आता, आप बैठे रहो यार, फ्री में बैठे रहिए। लेकिन आप एक चीज़, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप मोबाइल से ही ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ न कुछ करिए, तो हमारा शरीर, हमारा मन स्थिरता रहती है, फिर उसकी हमें आदत हो जाती है। जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हमारा सिर्फ आत्मा नहीं, वो हमारा शरीर भी काम करने लगती है और जुड़ने लगते हैं। दोस्तों, आज अंतर मन की बातें सुनेंगे। हमारा शरीर एक मंदिर है, और जो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, तो बस वो हमें यही समझाते हैं कि हमारा टाइम बहुत ही जो बीत गया, बहुत सारी चीज़ हम गलतियाँ कर चुके, नहीं समझ पाए, वो टाइम हमारा निकल गया। अब कैसे वो टाइम को तो हम बदल नहीं सकते, जो बीत गया तो बीत गया, उसको कैसे पाएंगे? लेकिन जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे हाथ में है, उसको हमें पकड़ के रखना है, और हमें अपने शरीर को, अपने आत्मा को बिल्कुल बातें सुनो, गहराई में जाओ। आप अपने, हम बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं, बीमारियों का जड़ ये है वो है, दुनिया भर की बातें बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की, अपने मन की बातें नहीं समझ पाते। और हर चीज़ का टाइम टेबल बनाइए कि कब खाना पीना है और कितनी देर खाना है। मुझे तो ऐसे लगता है दोस्तों कि जब शाम हो जाए ना, जो बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, सब आज के ज़माने में तो सबको ही पता है कि शाम को आप कुछ भी खा लीजिए, लेकिन रात में 12 घंटे के लिए कुछ भी मत खाइए, छोड़ दीजिए। हाँ, आप सॉरी दोस्तों, आप ये तरल चीज़ें पी सकते हैं, मतलब कि आप जूस हो गया, दूध हो गया, मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं कि आप मतलब कि पानी जैसे पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो उसको आप खा पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं। खाना हमारी बहुत सारी बीमारियों का जड़ भी है, और अच्छी चीज़ तो है, पर अच्छी चीज़ से ज़्यादा मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ बीमारियों का जड़ भी देता है, वो निमंत्रण देता है कि कुछ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, क्योंकि हमारा मन तो मानता नहीं है। मन, हमारा दिमाग, हमारा कुछ भी मतलब कभी भी आ गया, कभी जब अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाए हैं खाना पीना खाने की,
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको जितना जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगे, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाइए, और खाना पीना हमें कैसे खाना है उस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात होती है जो शुगर होती है, शक्कर होती है, इसको तो बिल्कुल किनारे ही करना चाहिए। मतलब 0 पॉइंट मैं कहना चाहूँगी कि 0 में आ जाना चाहिए शक्कर के मामले में। ये शुगर बहुत नुकसान करती है यार, अब बहुत सारी बीमारियों को जड़ है शुगर। तो शुगर की जगह हम शुगर फ्री आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जेगरी है, गुड़ है, उसको हम यूज कर सकते हैं, पर कम मात्रा में। मीठा तो मीठा ही है यार, चाहे हम बहुत खाएं या कम खाएं। तो हर चीज़ का ध्यान देना है। खाना प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिले हमारे खाना से, वो खाना हमें खाना है। कुछ ऐसे कचड़ा गंदी चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो पेट है ना, एक मतलब कहना चाहिए कि कचरे का डिब्बा तो नहीं है ना दोस्त, कि हम कुछ भी उठा के डाल दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग को बुरा लगे तो सॉरी दोस्तों, पर हमारा जो ये मन है, मंदिर है, भगवान है, हम इसमें कैसे अपने पेट में एक एक अंग अगर हम सोचें ना, ध्यान देना, कितनी सुंदर बात है। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी सुंदर सुंदर वीडियो आई हैं कि जब हम देखते हैं तो हमारा लीवर, किडनी, पेट और दिल, दिमाग कैसे काम करता है, कितना सुंदर लगता है ना। हमारा मन, जब हम अंदर की चीज़ें अपने देखते हैं क्या क्या काम करता है, और मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको हम कैसे स्वस्थ हमारा काम क्या है, इसको स्वस्थ रखना, और समय समय पे इनका जो इनको चाहिए, और आपको जो भी है आप उस पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को, अपने मन को। जिम जाइए, योगा करिए, और योग से ही मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें वो हो जाती हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुबह टाइम, मतलब आधा घंटा तो मैं लेती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, शांति। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि कुछ हो या ना हो दोस्तों, पर जो मन को शांति मिलती है, आप अपनी दुनिया में पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें होंगी, जो सब आप लोग करते होंगे, तो जो सुकून लगता है ना, जो महसूस होता है ना, वो कहीं सुख नहीं है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो शायद आप लोग को पसंद आए, और पसंद आती है तो प्लीज़ देखिए और क्या है, और ख्याल रखें। बस, राधे राधे।